आज का दिन भी मामूल के मुताबिक ही शुरू हुआ था, सवाए इसके कि ये लता गोड़ी के जंगल से गुजरने वाले एक सफर का आगाज था। जगत और बल्लो, जो अब रामू और शेमू बन चुके थे, एक ट्रक में सामान लाद रहे थे। रामू ने शेमू से पूछा, सामान चढ़ गया ना शेमू? और रामू ने जवाब दिया, हाँ मालिक, ज्यादातर हो गया है, बस थोड़ा बाकी है। रामू ने जरा परेशानी से पूछा, शेमू जरा सोच ले ठीक से, इस रास्ते से जाएंगे? सारा सामान गाड़ी में चढ़ाकर शेमू बोल उठा, इस रास्ते से जाने में सच में खतरा है क्या? बादलपुर जाने के लिए लता गोड़ी के जंगल से ही गुजरना पड़ता है। पिछले 2 महीनों में 10 ट्रक लूट लिए गए हैं और कुछ लोगों की लाशें भी मिली है। कौन कर रहे हैं ये सब? क्या पुलिस किसी को पकड़ नहीं पा रही? रामू कहाँ से घूम के आ गए, तो ये रास्ता क्या, जहां किराए से दोगुनी कमाई हो रही हो, भला वो मौका कौन छोड़ेगा? शेमू ने कहा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो ठीक कहा, तेरी गाड़ी में सामान भेजकर जितना भरोसा मिलता है, इतना किसी और से नहीं मिलता। आप कोई चिंता मत कीजिए, काम ठीक से हो जाएगा। पहला पड़ाव, चाय की दुकान का राज। उस्ताद, रामू ने सारा सामान ट्रक में चढ़ाने के बाद शेमू से पूछा, हो गया? वाह, ठीक है। एक बात तुम लोगों को बता दूं, रात में रास्ते के बीच में आवाज आई तो बिल्कुल भी गाड़ी मत रोकना, चाहे कुछ भी हो। रामू ने सख्ती से कहा, जी मालिक, वही होगा, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द सामान देकर वापस आ जाएंगे। शेमू ने यकीन दिलाया। उसके बाद रामू और शेमू रात का खाना खाकर ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। ट्रक में चढ़ने के वक्त ही आसमान में बादल छाए हुए थे। गाड़ी चालू करने के आधे घंटे बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई। बीच बीच में बिजली चमक रही थी और साथ ही तेज हवा चल रही थी। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, चारों तरफ का अंधेरा और सन्नाटा और भी गहरा होने लगता है। सच में उस्ताद, इस रास्ते पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम है, शेमू ने कहा। ठीक कहा शेमू, इतना वक्त हो गया पर एक भी गाड़ी नजर नहीं आई। जितना हो सके जल्दी चलाओ, रामू ने कहा। ट्रक थोड़ा और आगे बढ़ाई था कि बारिश तेज हो गई। शेमू, जितनी तेज बारिश शुरू हुई है ना, अब आगे नहीं जा सकते, सामने कुछ भी साफ दिख नहीं रहा, रामू ने परेशानी से कहा। हाँ ठीक कहा उस्ताद, आप एक काम करो, गाड़ी सड़क के एक तरफ रोक दो, ऐसे में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है, शेमू ने मशवरा दिया। ट्रक रोकने के वक्त ही रामू की नजर पड़ती है। शेमू, ओए शेमू, इधर देख, रोशनी जल रही है, देखा ना? हाँ सही में कोई दुकान लग रही है, चल वहीं चलते हैं, शेमू ने कहा। हाँ चलो चलो, पास जाकर देखते हैं जहां से रोशनी आ रही थी। वो एक चाय की दुकान है। एक अधेड़ उम्र का आदमी दुकान में बैठा था। इतनी खाली जगह में एक चाय की दुकान, कमाल है, बारिश कम होने तक यहीं बैठ जाएं, रामू ने कहा। ठीक कहा, काफी देर से गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गई, चाय पीने से नींद भी उड़ जाएगी और इस आदमी से जंगल के बारे में पूछ लूंगा कुछ। चाचा, चाय मिल जाएगी? रामू ने पूछा। दुकानदार कुछ देर रामू और शेमू को अच्छे से देख लेता है। हाँ चाय मिल जाएगी, बैठिए, अभी देता हूं। चाय के साथ कुछ और चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। क्या रे शेमू, तेरे को कुछ चाहिए क्या? रामू ने पूछा। नहीं उस्ताद, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, 2 गरम चाय दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, शेमू ने कहा। बारिश की रात में अदरक वाली चाय पीकर दोनों पल भर में तंदुरुस्त हो गए। सच्ची चाचा, कमाल की चाय पिलाई, नींद तो एक पल में उड़ गई, अब पूरी रात ट्रक चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सच में चाचा, कमाल की चाय, रामू ने तारीफ की। धन्यवाद। तुम लोग जाओगे कहाँ? दुकानदार ने पूछा। हम बादलपुर जाएंगे, कुछ सामान डिलीवरी के लिए, रामू ने बताया। इसका मतलब वो लाता गोड़ी के जंगल से होकर जाओगे? दुकानदार का सूखा, खून से खाली सफेद चेहरा और भी सफेद हो उठा जैसे ही उसने ये सुना। रात के अंधेरे में काफी डर लगता है दोनों को। क्या हुआ चाचा, आप ऐसे चुप क्यों हो गए? शेमू ने पूछा। तुम्हें एक बात कहूं, हो सके तो मान लेना, दुकानदार ने कहा। क्या बात है, बोलो, रामू ने कहा। तुम लोग इस जंगल के रास्ते से मत जाना, आप तो यही रहते हो, जरूर जानते होगे कि इस रास्ते रात में जाना मना है।
और क्यों उधर जाने वाली गाड़ी का सारा सामान गायब हो जाता है और कोई भी आदमी जिंदा वापस नहीं आते। कुछ चीजों का सबब ना जानना ही अच्छा है। मतलब आप सब जानते हो, बताओ ना क्या होता है, हमें जानना है। रामू ने इसरार किया। अच्छा सुनो। तब दुकानदार कुछ बोलने ही वाला था, तभी पीछे से आवाज आती है, चाय की दुकान का दूसरा राज, चाय पिएंगे क्या? रामू और शीमो पीछे मुड़कर देखते हैं। काफी कम उम्र का एक आदमी उनकी तरफ देख रहा है। अरे आप लोग ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ये मेरी दुकान है। बारिश शुरू हुई देखकर पीछे अपने घर में थोड़ा जाकर सो गया था। आप लोगों की आवाज से नींद खुली। हाँ, हम तो चाय पिए, ये चाचा, रामू ने कहा और पीछे मुड़ा तो हैरान रह गया। वो चाचा गायब है। क्या आप लोग पीछे की तरफ ऐसे मुंह खोले क्या देख रहे हैं? भूत देख लिया क्या? उस नौजवान ने पूछा। रामू और शीमू सच में भूत देखने जैसे ही डर गए थे। थोड़ी देर पहले ही दिखा इंसान अचानक गायब कैसे हो गया? आप लोग क्या चाहते हैं बताएं तो, नौजवान ने पूछा। अरे शीमू, बारिश अब कम हो गई है, चल अब निकलते हैं यहां से, वरना देर हो जाएगी, रामू ने जल्दी से कहा। हाँ हाँ चलो चलो, शीमू ने भी कहा। रामू और शीमू बिना कोई बात बढ़ाए या यूं कहें काफी डर कर जल्दी से वहां से निकल पड़ते हैं। अरे पागल आदमी कहां से आ जाते हैं, भगवान जाने। ये दोनों फिर वो लातागुड़ी के जंगल की तरफ गाड़ी लेकर गए लगता है। ये भी पक्का मरेगा ना, अब और कोई इस बारिश में नहीं आएगा लगता है। दुकान बंद करके सो जाता हूं, नौजवान ने खुद से कहा। रामू काफी तेज ट्रक चला रहा था, बगल में बैठा शीमू, दोनों बिल्कुल चुप। थोड़ी देर पहले क्या उन्होंने कोई बुरा ख्वाब देखा था? शीमू ने ही पहले खामोशी तोड़कर कहा। उस्ताद, क्या देखा वो सब? आंखों का धोखा था क्या? वही तो सोच रहा हूं रे शीमू, आंखों का धोखा एक का हो सकता है, दोनों का कैसे होगा? रामू ने कहा। उस्ताद, लातागुड़ी जंगल शुरू हो गया है, अब कहीं मत रुकना, शीमू ने डरते हुए कहा। नहीं नहीं, अब गाड़ी नहीं रोकूंगा। बारिश तक कम हो गई थी पर काफी तेज हवा चल रही थी तब भी, रामू ने कहा। उस्ताद, वहां बीच में देखो, शीमू ने इशारा किया। रामू सामने की तरफ देखा। चाय की दुकान का वो चाचा सड़क के बीच में खड़े हैं। मत जाओ तुम लोग, मत जाओ, बिल्कुल मत रुकना। उस्ताद, ये इंसान नहीं है, शीमू ने घबरा कर कहा। अरे पागल है क्या? अब रुकेंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे, रामू ने कहा। रामू गाड़ी और तेज कर देता है। सड़क के बीच में खड़े उस आदमी को पार करके निकल जाते हैं वो। अफ, जान बच गई, रामू ने सुख का सांस लिया। हाँ यार, शीमू ने कहा। थोड़ा और दूर जाकर देखते हैं। एक आदमी गाड़ी रोकने को कह रहा है और दूसरा से छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा। रामू के मना करने के बावजूद रामू गाड़ी रोकता है। जल्दी से उन लोगों के पास आ जाते हैं। क्या हुआ है इसको? सर से खून निकल रहा है, इसको तो अस्पताल ले जाना होगा, रामू ने परेशानी से कहा। आखिरकार नींद खुल गई उनकी। बहुत दर्द हो रहा है। वार थोड़ा ज्यादा जोर से पड़ गया क्या रात का? वैसे रास्ते में मरने का नाटक काम आया। तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, वरना कोई गाड़ी रोकता नहीं, एक आदमी उठते हुए हंसा। तुम लोग कौन हो? रामू ने गुस्से से पूछा। हम? ये तो जरूर सुना होगा, इस रास्ते पर गाड़ी लूट लिया जाता है और कितने तो मर ही गए। ये हम ही तो हैं, दूसरा आदमी बोला। हमारा ट्रक? शीमू ने पूछा। उसे भूल जाओ, इसमें बहुत पैसों का माल है, कुछ महीने तो चल ही जाएगा। वो सब बाद में होगा, पहले उनको निमटते हैं। चाकू निकाल, गला अलग कर देते हैं, एक लुटेरा बोला। तभी वो चाचा नमूदार होता है जिसे उन्होंने सड़क पर देखा था। चाचा, इसे तो मार दिया था, तो फिर ये? आज तुम भी नहीं बचोगे, लुटेरों ने घबरा कर कहा। चाचा इन लोगों की तरफ पड़ता है, वो भागने की कोशिश करते हैं पर भाग नहीं पाते, एक एक करके सब मारे जाते हैं। रामू और शीमू के जिस्म से रस्सियां अपने आप ही खुल जाती है। क्या? अब नहीं, मैं जिंदा नहीं हूं, रामू ने हैरानी से कहा। क्या? मैं रहमत, तुम लोग जहां चाय पी रहे थे, मैं इस दुकान में दूध देने आता था। मैं सुबह ही दूध दे जाता था, लेकिन इस दिन तबीयत थोड़ी खराब थी,
इसलिए रात में ही दूध देने गया। तभी इन तीनों को इस दुकान में बैठकर बोलते सुना। चाचा ने कहा, खबर है आज रात को लातागुड़ी के जंगल से एक ट्रक जाएगी, इसे लूट लिया तो बहुत पैसा मिलेगा। कैसे नाटक करके ट्रक रोकना है सब बता रहे थे। समझ गया, इन्हीं का हाथ था इसके पीछे। चाचा ने बताया। मन ही मन बोला, आज मैं ट्रक लूटने नहीं दूंगा तुम्हें, ये लुटेरे हैं, ट्रक मत रोकना, चली जाओ चली जाओ। ट्रक ड्राइवर मेरी बात समझकर ट्रक भगा देता है। चाचा ने अपनी कहानी जारी रखी। ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ, आज इसे ही खत्म करना होगा। लुटेरों ने कहा। फिर उन लोगों ने मिलकर मेरा गला काटकर मुझे जंगल में दफना दिया। आज जब देखा कि तुम लोग भी जंगल में जाओगे तो रोकने की कोशिश की, फिर भी जब तुम लोग आए तो मुझे भी आना पड़ा। चाचा ने कहा, चाचा आप ही सच्चे मुसलमान हो, सबसे बड़ी बात आप सच्चे इंसान हो। आप जैसे सब होंगे तो कोई हिंदू मुसलमान में भेदभाव दंगे नहीं कर पाएगा। आपको सलाम। रामू ने अकीदत से कहा। जंगल